हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, ब्राह्मण, जो पुरुष आषाढ़ की संक्रांति के दिन गुड़ा अर्थात कपास या सेहुड़ नामक वृक्ष की शाखा पर यत्न पूर्वक इन भगवती मनसा का आवाहन करके भक्तिभाव के साथ पूजा करता है तथा मनसा पंचमी को उन देवी के लिए बलि अर्पण करता है, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होता है। महाभाग, पूजा का विधान मैं कह चुका। अब धर्मदेव के मुख से जैसा मैंने सुना है वह उपाख्यान कहता हूँ, वह भी सुनो। प्राचीन समय की बात है। भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। नाग जिन्हें काट खाते वे जीवित नहीं बचते थे। यह देख सुनकर कश्यप जी भी भयभीत हो गए। अतः ब्रह्मा जी के अनुरोध से उन्होंने सर्व भय निवारक मंत्रों की रचना की। ब्रह्मा जी के उपदेश से वेद बीज के अनुसार मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम चली गईं। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान चंद्रशेखर की पूजा करके उनकी स्तुति की। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। तदंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। मुने, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया, सामवेद का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र का रूप ऐसा है, लक्ष्मी बीज, माया बीज, काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाना, नमा पद जोड़ दिया जाता है। तो मंत्र इस प्रकार बनता है, श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को उक्त मंत्र के साथ त्रैलोक्य मंगल नामक कवच, पूजन क्रम, सर्वमान्य स्तवन, भुवन पावन ध्यान, सर्व संपत विदुक्त पुनश्चरण का नियम, मृत्युंजय ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी उनसे आज्ञा ले पुष्कर के में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। इसके बाद उसे तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। उस समय कृपा निधि श्री कृष्ण ने उस कृशांगी बाला पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। उन्होंने उसका दूसरों से पूजन करवाया और स्वयं भी उसकी पूजा की। साथ ही वर दिया, देवी तुम जगत में पूजा प्राप्त करो। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह इस मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। तत्पश्चात शंकर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली ये देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जरत्कारु मुनि के साथ उसका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह के पश्चात तपस्या करने में संलग्न हो गए। एक दिन पुष्कर क्षेत्र में वट वृक्ष के नीचे देवी जरत्कारु की जांग पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इतने में सायंकाल होने को आई। सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थीं। उन्होंने मन में विचार किया, द्विजों के लिए नित्य संध्या काल संध्या करने का विधान है। यदि मेरे पति सोए रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकाल की संध्या ठीक समय पर नहीं करता वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। यूं विचार करने पर उस परम सुंदरी ने पति को जगा दिया। मुनिवर जरत्कारु जगने पर क्रोध से भर गए। मुनि ने कहा, साध्वी मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने पति का अपकार करती है उसके व्रत, तपस्या, उपवास, दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल प्राप्त नहीं कर सकती। जिसने अपने पति की पूजा की उसने मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सुपूजित कर दिया। पतिव्रताओं के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि पति के रूप में विराजमान रहते हैं। संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य, देव पूजन, ये सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वह अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। साध्वी,
जो असत कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है, वह कुंभीपाक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। तब साध्वी मनसा भय से कांपने लगी। उसने अपने पति से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, आपकी संध्योपासना का लोप ना हो जाए, इस भय से मैंने आपको जगाया है। ये मेरा दोष अवश्य है। इस प्रकार कहकर मनसा भक्ति पूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों में पड़ गई। उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी शाप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद उन्हें देख भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनिवर जरत्कारु से सम्यक प्रकार से यथार्थ बात कहने लगे। भगवान सूर्य ने कहा, भगवान आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से इस साध्वी ने आपको जगा दिया। मुने विप्रप्रवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ। मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहें तो पुनः सृष्टि कर सकते हैं। इससे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य के उपर्युक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान को चल दिए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी के शोक की सीमा नहीं रही। दुख के कारण उसका हृदय शुद्ध हो उठा, वे रोने लगी। इस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा और श्रीहरि और जन्मदाता कश्यप जी को स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपीश भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्राह्मण, कश्यप मुनि वहां आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जरत्कारु के अभीष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा और कश्यप जी को भी नमस्कार किया और पूछा, महाभाग देवताओं, आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ? मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समयोचित बातें कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया, मुने, तुम्हारी ये धर्म पत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्मों में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे ये अपने धर्म का पालन कर सके। संतान के हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्र प्राप्ति कराए बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग करता है, उसका पुण्य चलनी से बह जाने वाले जल की भांति उसका साथ छोड़ देता है। नारद ब्रह्मा जी की बात सुन मुनिवर जरत्कारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा ले मनसा देवी की नाभि का स्पर्श कर दिया और उससे कहा, मनसे, इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय, पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेद वेत्ताओं, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त, अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितर आनंद से भरकर नाचने लगते हैं। जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है, कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्री हरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कहते हैं। वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है। जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे। दया रूपा भागिनी उसको कहते हैं जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न कराता है। ज्ञानदाता गुरु उसी को कहते हैं जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए, क्योंकि ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है। वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार तत्व निकलता है वह यही है कि भगवान श्री हरि का सेवन किया जाए। यही तत्वों का भी तत्व है। भगवान श्री हरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ विडंबना मात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञान उपदेश कर दिया, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है
वही यदि बंधन में डालता है तो वह शत्रु होता है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता उसे शिष्य घाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सकता। जो जननी के गर्भ में रहने से, क्लेश से तथा यम यातना से मुक्त नहीं कर सकता उसे गुरु, तात, बांधव कैसे कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परमानंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं कराता वह मनुष्य के लिए कैसा बांधव। अतः साध्वी, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्म मूल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया है इस अपराध को क्षमा करो। साध्वी स्त्रियां क्षमापरायण होती हैं। सत्व गुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ। तुम सुखपूर्वक यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि निष्प्रह पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना में लग जाए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।